बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अशोक मलिक ने फिर बेनकाब किया नगर निगम के कथित ईमानदार प्रशासन को। प्रॉपर्टी सर्वे की आड़ में घोटाले का किया खुलासा। डीएलबी ने भी अशोक मलिक को सही और निगम को माना दोषी। अजमेर नगर निगम के समझदार अधिकारियों की कहानियों के धारावाहिक सीरियल बनाए जा सकते हैं। आए रोज कोई ना कोई चौंकाने वाली लघुकथा सामने आ जाती है। निगम में यूं तो भाजपा का बोर्ड है, मगर बोर्ड में भाजपा के मेयर होने से भ्रष्टाचार में संतुलन नहीं बल्कि समायोजन हो रहा है। चर्चाओं पर मैं बुनियादी तौर पर कोई यकीन नहीं रखता। यही वजह है कि जब भी कोई कहता है कि निगम में अधिकारी और मेयर मिलकर लाखों की बंदर बांट कर रहे हैं, शहर में अवैध आवासीय निर्माण चल रहे हों या व्यावसायिक निर्माण, सभी सुविधा शुल्क से बिना टेंशन के हो रहे हैं, या कहा जाता है कि लिफाफे आज भी बांटे जा रहे हैं, तो मुझे यकीन नहीं होता। कहने वालों को मैं झूठा मानकर आया गया कर देता हूँ। हो सकता है पूरा शहर जानता हो कि नगर निगम में कोई काम बिना पैसे नहीं होता, कोई फाइल बिना मोटी रकम के टेबल नहीं बदलती, मगर मेरा मानना है कि यह सिर्फ अफवाह है। अजमेर निगम जितनी ईमानदार संस्था तो देश भर में कहीं होगी ही नहीं। मेयर, उपमेयर, पार्षद, अधिकारी सब मिलकर अजमेर शहर की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। नगर निगम के किसी अधिकारी को शहर के एक प्रतिक्रिया वाली पूर्व पार्षद अशोक मलिक ने महान भ्रष्टाचारी कहने का दुस्साहस कर लिया था। उस अधिकारी ने किस तरह अपमानित कर उसे जेल भिजवाया यह पूरा शहर जानता है। मलिक की जगह कोई और होता तो उसके होश ठिकाने आ जाते, और मलिक की सेहत पर तो जेल जाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि उन्होंने अपनी ईमानदार छवि को बरकरार रखते हुए अपना आक्रमण जारी रखा है। आइए खुद को पाक साफ बताने वाले अधिकारी के एक कारनामे को आप भी जान लें। अशोक मलिक की ही भाषा में शिकायत भरा पत्र मलिक ने नए मुख्यमंत्री भजन लाल को भेजा है। क्या लिखा है वो ऐसा का ऐसा ही मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। अजमेर में प्रॉपर्टी सर्वे, खामियों से भरा टेंडर, स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक ने किया निरस्त। अपीलार्थी फर्म की एसीबी से दोषी अफसरों पर कार्रवाई की मांग। कांग्रेस सरकार में हुए प्रॉपर्टी सर्वे कार्य के खामियों से भरे टेंडर को स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक हृदेश कुमार शर्मा ने निरस्त कर दिया है। इस टेंडर में बहुत सारी खामियां थीं और इसमें भ्रष्टाचार की आशंका व्यक्त की जा रही थी, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया की अवधि खत्म होने के 5 दिन बाद की तारीख में अफसरों ने संबंधित फर्म से अमानत राशि यानी ईएमडी जमा करवाई थी। इस फर्म का एसएमई में राजस्थान का रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। आनन फानन में अफसरों द्वारा इस फर्म को का कार्यादेश जारी कर दिया गया, जिसकी टेंडर प्रक्रिया में शामिल जयपुर की फर्म मैसर्स याशी कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत दर्ज करने के साथ ही हाईकोर्ट में चुनौती भी दे दी। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपीलार्थी फर्म मैसर्स याशी कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया। साथ ही उन्हें सुनवाई के बाद 15 दिन में फैसला करने के निर्देश भी दिए। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक हृदेश कुमार शर्मा ने अपने आदेश में माना कि निविदा दाताओं द्वारा निर्धारित राशि से कम अमानत राशि जमा कराई गई थी। ईएमडी राशि पर छूट केवल माल की खरीद के संबंध में लागू होती है, न कि सेवाएं लेने पर। इधर अपीलार्थी फर्म का आरोप था कि अजमेर नगर निगम द्वारा 5 साल के लिए किए गए GIS इनबिल्ड क्लाउड वेस्ट प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम टेंडर में वित्त विभाग की गाइडलाइन और राजस्थान लोक उपापन में भी पारदर्शिता अधिनियम RTPP एक्ट 2012 के प्रावधानों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। उनकी आपत्तियों पर सुनवाई के लिए अपीलीय अधिकारी के तौर पर बहुत ही जूनियर अफसरों को नियुक्त किया गया। इसके अलावा इस मामले में जमकर पद का दुरुपयोग किया गया है। इस संबंध में अपीलार्थी फर्म की ओर से टेंडर अप्रूवल कमेटी के सदस्यों और आयुक्त के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ब्यूरो ने भी शिकायत भेजी थी, जिसे ब्यूरो स्तर पर कार्रवाई चल रही है। नगर निगम के भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई की मांग। अजमेर के पूर्व पार्षद अशोक मलिक ने भी पिछले दिनों नगर निगम आयुक्त के कई कारनामों का खुलासा किया था। मलिक ने भी माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और स्थानीय विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से नगर निगम के इस प्रॉपर्टी सर्वे के टेंडर व अन्य घोटालों की जांच करवाकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आज इतना ही, कल फिर नए मुद्दे पर बात होगी। धन्यवाद।